माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो ड्रग बताने जा रही हूँ वो है हमारी दिल ड्रग। दिल जो ड्रग है, सबसे पहले तो मैं जो दिल प्लांट है, दिल हमारी जो ड्रग है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ कि ये जो प्लांट है हमारा, ये प्लांट हमारा हर्ब टाइप प्लांट होता है। हर्ब टाइप प्लांट्स का मतलब है कि ये हमारा छोटा स्मॉल प्लांट होता है और ये प्लांट के अंदर हमारी वुड पार्ट नहीं प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये एक ओवरऑल ग्रीन प्लांट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मिलता है और ये एवरग्रीन प्लांट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा कैरावे होता है, मीन्स जीरा, सौंफ, ये सब जिस तरीके से इनके प्लांट होते हैं, सौंफ बहुत ही कॉमन प्लांट है, ये सबने अपने घरों में देखा होगा। तो उसी तरीके के जो हमारा जो प्लांट होता है, जिस तरीके से वो दिखता है उसी तरीके का हमारा ये दिल प्लांट होता है। तो ये एक हर्ब टाइप का प्लांट होता है, मीन्स ये हर्ब फॉर्म रहता है, ओवरऑल ग्रीन फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि ये प्लांट जो होता है किस तरीके से दिखता है, तो ये हमारा जो सौंफ होती है, जैसे मैंने आपको भी बताया कैरावे, उस टाइप का ये प्लांट हमको दिखता है इस तरीके से। जैसे कि ये पूरा इसका स्टेम वगैरह सब ग्रीन रहेगा और इसकी जो लीव्स और इसके अंदर जो हमारे दिल जो लगता है वो इस टाइप से अम्ब्रेला फॉर्म में, यहाँ पे इसका जो सीड है वो यहाँ पे फ्रूट पार्ट जो है वो यहाँ पे लगता है इस तरीके से, इस फॉर्म में। और ये पूरा का पूरा हमारा ओवरऑल जो है ग्रीन पार्ट प्रेजेंट होता है और इसका हम लोग क्या कलेक्ट करते हैं, ये जो यहाँ पे इसका फ्रूट फॉर्म लगता है। तो इस तरीके से हमारा जो दिल है वो एक हर्ब टाइप का प्लांट है, ओवरऑल ग्रीन प्लांट है। इसका जो साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, स्मॉल साइज होता है इसका, ओवरऑल ग्रीन प्लांट होता है। और इसकी जो लीव्स होती है ये एकदम फैली फैली लीव्स इसकी लगती है इस तरीके से, ये ब्रांच फॉर्म में, और यहाँ पे इसका लीव्स लगा रहता है इस तरीके से। और इसका जो फ्रूट होगा वो इधर पर प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरीके से हमारा जो हर्ब है दिल का, वो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हमको दिखता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये प्लांट हम लोग जनरली अपने घरों में इसको देखते हैं, सौंफ सबके घर में लगा हुआ है, उसी तरीके से इसका जो प्लांट होता है वो हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके अगर हम लोग बात करें कि ये जो है इसका सिनोनिम क्या है, सिनोनिम से मतलब होता है कि इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है फ्रक्टस एनीथी, फ्रक्टस एनीथी। नेक्स्ट इज यूरोपिया दिल, यूरोपिया दिल। तो ये हमारा जो है दिल का, ये इसके क्या है, सिनोनिम है। मीन्स दिल को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, फ्रक्टस एनीथी एंड यूरोपिया दिल, दीज आर द सिनोनिम ऑफ दिल। नेक्स्ट अगर हम इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें कि इसको हम लोग और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मीन्स फ्रॉम विच पार्ट वी कलेक्ट dill from that herb. So in biological source they are obtained from fruit. They obtained from a fruit part. Fruit where grow? Fruit यहाँ पे in this point all fruit are present. So these are the place of fruit where the fruit develop or grow. तो ये that dill is obtained from a fruit part of Anethum, that is known as Anethum gravulans, and they belong to a family Umbelliferaceae, बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है कि ये हमको किस पार्ट से मिलता है, ये हमको फ्रूट पार्ट से मिलता है।
बिलोंग करती है। मीन्स अम्बेलिफेरस हम लोग इसको बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ fruits which plant they form, they all plants are in the umbelliferaceae. means इस टाइप के छाते फॉर्म में जो भी फ्रूट हमारा डेवलप होता है, सौंफ हुआ, अजवाइन हुआ, हमारा कैरावे हुआ, these all are comes under a umbelliferaceae family because all that fruits occur in that resonance forms. So this is the biological source, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे BS, biological source of dill. So which part dill we collect? They collect from fruit and they belong to a family Anicum regulans and its family is Umbelliferaceae and this is Anicum regulans is a botanical name. Next we talk about their geographical source. So they are actual जो dill is basically more cultivated in Europe place and that pupils of Europe they use dill as used for preparing food items, for creating aromaticity in their food, in their spices. They European pupils use the dill in more in the use for their food items. So dill is a synonym is also known as European dill because dill is more cultivated in the Europe place. So there we talk about the geographical source of dill that maximum abundantly found in a Europe place, or we can say that they are abundantly found in a cold weather places. So dill is abundantly found in Europe, England, Germany, USA and India. In that places dill is found. Which places? Europe, England, Germany, USA and India. These all are the places where dill is cultivated in maximum, and Europe pupils use dill in their preparing food items. They use more and more use of dill in their food items for increasing their aromaticity. Next we talk about their morphology. Here we discuss about the morphology of dill. Morphology we use which part? Fruit part. So we discuss about here the fruit part, morphology, fruit part of dill. So fruit of dill is look like similar of fennel or their caraway, look like that shape. So their fruit, we will talk about their shape. Their shape is oval in shape. So here the shape means their fruit part of that dill is oval in shape. Next we talk about their size. Their color is brown. Dill is obtained in brown in color. Next there are order is characteristic and aromatic. Order is characteristic and aromatic. Next color, order and taste. So their taste is also characteristic
characteristic and mostly used in spices. Mostly used in spices. So these are the characteristic of dill. The characteristic of their fruit part of dill. Their shape is oval, color is brown, odor is characteristic, and taste is also characteristic, and spices. Next we go through their active chemical constituents. Active chemical constituents means which type of active chemical constituent present on that dill plant. For that active chemical constituent, their property is used for treating some diseases or prevention of some diseases. So their active chemical constituent, active chemical constituents. First one is volatile oil. Carbon, dihydrocarbon, limonene, phthalate, phthalate, flavonoids, and fixed oils. So here they have many chemical constituents which is responsible for their pharmacological activity. So here they have a volatile oil, they have a carbon, and they have also property of dihydroxycarbon. They show a D-limonene. These are the active chemicals. They have a phthalate, and they have a flavonoids, and they have present a fixed oil. So because of these active chemical constituents, dill shows a many pharmacological activity, or we can say that the dill fruit drugs used for treating some various types of diseases. So next we discuss about their uses, from where dill fruit part used to treat some diseases. For which kind of diseases they used? They used as a first carminative. Carminative means to expel out their gases. Next, aromatic. Aromatic means to provide a flavor of some syrups or some foodie items. So they are used as an aromatic. Stimulant, flavoring, and antiseptic. So these are their uses of dill, from which diseases we use. They use as a carminative to expel out their gases. They use as a aromatic. Aromatic means to provide some special flavor or special order of particular things. Or they use as a stimulant, means to expel out something. They use as a flavoring, means they produce some flavor on something. And they use as an antiseptic, means they have present their volatile oil like carbon. So they have a property of that volatile oil they use as an antiseptic for killing some germs and all. So
So today here we discuss about the dil drug, what's their synonyms, what's their biological source, its geographical source, and the morphology of fruit parts, and their active chemical constituent which they have present, and that active chemical constituents they use in a different types of diseases here. Thank you.